हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैसेज क्यूज़। इस वीडियो में हम समझेंगे दैट मैसेज क्यूज़ क्या होती है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैसेज क्यूज़ एंड किस तरह की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती है, राइट। तो अगर तुम एक बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर तुम एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो मैसेज क्यूज़ इज समथिंग जो तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है एंड जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं सभी के सभी इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ करते ही करते हैं। ओके, तो समझते हैं दैट व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ मैसेज क्यूज एंड किस तरह से नोट जेएस को यूज़ करके हम खुद की मैसेज क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैसेज क्यूज को समझने से पहले हम समझते हैं दैट एक क्यू क्या होती है। ठीक है, मैसेज क्यूज एंड क्यूज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग। ठीक है, तो जो मैसेज क्यूज होते हैं क्यूज होते हैं सिंपल, तो इनका मतलब सेम होता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग में इनका एक डिफरेंट नेम है, दैट इज मैसेज क्यूज। ठीक है, तो मैसेज क्यू का मतलब क्यू ऑफ मैसेजेस। तो अगर मैं तुमसे पहले पूछता हूँ दैट व्हाट इज़ अ क्यू, ठीक है, तो अगर तुमने डीएसए किया या फिर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया है, तो अगर मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में पूछूँ दैट एक क्यू क्या होती है, तो यू विल बी से दैट ठीक है, एक क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट, जो थोड़ा सा इस तरीके का दिखता है, दैट लेट्स से दैट दिस इज आर क्यू, राइट। तो ये हमारी क्यू होती है एंड इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को पहले यहाँ से इन क्यू कर सकते हैं, राइट, वी कैन इन क्यू सम थिंग्स एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चीज़ों को डी क्यू करते हैं और आई कैन से हम यहाँ से चीज़ों को पुल आउट करते हैं, राइट। एंड जो क्यू होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन दी फीफो प्रिंसिपल। ठीक है, फीफो क्या होता है, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो चीज़ पहले क्यू के अंदर जाएगी वो चीज़ पहले बाहर आएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है क्यूज़ का। तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम क्यू के अंदर पहले 1 डालते हो, फिर तुम क्यू के अंदर 2 डालते हो, फिर तुम क्यू के अंदर अगर 3 डालते हो, तो पहले यहाँ से 1 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा। इसका क्या मतलब है, दैट कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्यूज़ का बेसिक सा मीनिंग क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करती है एंड क्यूज़ का कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो अगर तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए क्यूज़ की, सिंपल क्यूज़ की, तो लेट अस से दैट अगर हमारे पास यहाँ पर कोई शॉप है, राइट, एंड यहाँ पर पर्सन्स आर स्टैंडिंग। ठीक है, तो तुम लोग लाइन में लगते हो, तो यू पीपल स्टैंड इन क्यू एंड जो पर्सन सबसे पहले आया होता है उसको प्रोसेस सबसे पहले किया जाता है, यानी कि उसको सबसे पहले एक्सेस मिलेगा इस पर्टिकुलर शॉप का। तो जो पहले आया उसको पहले एक्सेस मिलेगा, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ क्यू। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि क्यू के अंदर अगर कोई चीज़ पहले जाती है, लेट्स से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, तो ये इसी ऑर्डर में बाहर आएंगे। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड अ क्यू। ओके, तो ठीक है, ये तो बेसिक सा क्यू का हमारा प्रिंसिपल था। तो क्यू हमें समझ आ गया दैट क्यू क्या होता है। क्यू के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड पे हम चीज़ों को पुश करते हैं, दूसरे एंड से हम चीज़ों को बाहर निकालते हैं और ये फीफो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अब समझते हैं दैट प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज केस समझते हैं दैट एप्लीकेशन लेवल के ऊपर या फिर डेवलपमेंट में इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से दैट तुमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। लेट अस से दैट तुमने क्या किया, तुमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। कैन आई से दैट जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, दीज आर ई कॉमर्स वेबसाइट। इनके केस में क्यू कैसे काम कर सकती है। लेट अस से दैट हमारे पास एक कस्टमर आया हमारी वेबसाइट के ऊपर, करेक्ट, एक कस्टमर आया हमारी वेबसाइट के ऊपर एंड इसने क्या किया, इसने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। इसने क्या किया, इसने एक ऑर्डर को प्लेस किया। अब जब ये ऑर्डर प्लेस हुआ तो देखो क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है। अगर तुम यहाँ से ध्यान से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो हमें बेसिकली एक तो यूज़र को ईमेल भेजना है कि ठीक है तुम्हारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और टास्क करना है। लेट्स से दैट हमें इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, कैन आई से दैट जो यूज़र, अगर हम अमेजोन की ग्लोबल लेवल पे बात करें, जो यूज़र पहले ऑर्डर प्लेस करेगा उसका ऑर्डर पहले प्रोसेस होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो तुमने ऑर्डर आज प्लेस किया, मैं ऑर्डर संडे को प्लेस करता हूँ, तो मेरा ऑर्डर पहले तो प्रोसेस हो नहीं सकता। बेसिकली जो पहले ऑर्डर प्रोसेस करेगा उसका ऑर्डर उतनी ही जल्दी प्रोसेस होगा और उतनी जल्दी डिलीवर होगा। तो कैन आई सी दैट यहाँ पर तुम्हें क्यू का सिस्टम दिख रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अमेजोन के केस में या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, जब तुम्हें इतनी सारी ईमेल्स सेंड करनी है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को, तुम्हें ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं, तो व्हाट दे डू इज बेसिकली उनके पास क्यू होती है। ठीक है, आई कैन से दैट मेरे पास एक क्यू होगी, तो यहाँ पर एक क्यू बना लेते हैं। लेट अस से दैट ये क्या, ये एक क्यू है। ठीक है, एंड इस क्यू का एक नेम होगा। लेट अस से दैट मेरे केस में मैंने इस क्यू का नेम दे दिया ईमेल क्यू। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, दैट दिस इज माई ईमेल क्यू। एंड क्या होगा, जब भी कोई यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा मैं उस चीज़ को, उस मैसेज को इस क्यू के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, वो मैसेज क्या होगा कि भाई पीयूष को, मतलब जिस भी यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है उसको एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड कर दो दैट उसका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया।
ठीक है, तो मेरी जो ईमेल वाला मैसेज है वो इस क्यू के अंदर आ गया, तो एंड और भी लोगों के यहाँ पे मैसेजेस होंगे, राइट। एंड उसके बाद हमारा कोई प्रोसेसर होगा यहाँ पर, ठीक है, हमारा कोई सर्वर होगा, लेट अस से दैट दिस इज अ सर्वर। तो ये सर्वर क्या करेगा, ठीक है, ये सर्वर क्या करेगा, इन मैसेजेस को उठाएगा, तो यहाँ पे इस मैसेज को उठाएगा एंड मेरे को ईमेल सेंड करके प्रोसेस करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस मैसेज को उठाएगा, उसको ईमेल करेगा एंड वो खत्म हो जाएगा। एंड इससे क्या होगा, हम अपने सारे कस्टमर्स को बेस्ड ऑन किस ऑर्डर में उन्होंने ऑर्डर को प्लेस किया उस ऑर्डर में हम उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, करेक्ट। सो दिस वाज वन यूज केस। मतलब कि अगर तुम लेट से 12 बजे ऑर्डर प्लेस करते हो तो हो सकता है तुम्हें 12:01 तक मेल आ जाएगी। अगर मैं 12:05 पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो हो सकता है 12:06 या 7 पे मेरे पास ईमेल आ जाएगी। क्यों? बिकॉज ये सारी चीज़ें एक क्यू में जा चुकी है एंड वो क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा यूज़ केस था। तो यूजुअली जो कॉमन यूज़ केसेस होते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तो एक तो ये नोटिफिकेशन सिस्टम्स में बहुत यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ केसेस की बात करते हैं, ठीक है, यूज़ केस, तो एक तो नोटिफिकेशन सिस्टम में बहुत यूज़ होता है, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सिस्टम्स में कैसे यूज़ होता है, यूजुअली एप्लीकेशंस क्या करते हैं, लेट अस से दैट ये एक सर्वर है, राइट, दिस इज़ अ सर्वर, ठीक है, एंड बहुत सारे यूज़र्स हैं एक सर्वर के जो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटरेक्टिंग, ये भी इंटरेक्ट कर रहा है और ये भी इस सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब तुम एक प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करते हो बहुत सारे इवेंट्स अकर होते हैं, राइट, बहुत सारे इवेंट्स अकर होते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे किसी ने तुम्हारी फोटो लाइक कर दी, किसी ने तुम्हें डीएम कर दिया, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स अकर होते हैं। या फिर जैसे तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इट्स एन इवेंट, तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेस होगा, इट्स एन इवेंट। एंड ये इवेंट्स यूजुअली क्या किए जाते हैं, एक क्यू के अंदर पुश कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेट अस से व्हाट आई वांट कि अगर कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, फेसबुक के केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एक नोटिफिकेशन क्यू में डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एक वर्कर होगा, हमारा यहाँ पर एक प्रोसेसर होगा, यू कैन से, ये वर्कर क्या करेगा, क्यू में से एक एक मैसेज को उठाएगा एंड उसको प्रोसेस करके खत्म कर देगा, ठीक है। इस केस में प्रोसेसिंग क्या हो सकती है कि भाई ठीक है, तुम्हें एक न्यू रिक्वेस्ट आई, मतलब लेट से मुझे यूज़र्स को या तो ईमेल करना है, या फिर मुझे यूज़र को इन ऐप नोटिफिकेशन देना है, या फिर मुझे यूज़र को कुछ पुश नोटिफिकेशन देना है। तो जिस भी तरह का नोटिफिकेशन मुझे ट्रिगर करना है वो एक क्यू में जाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमने देखा होगा दैट अगर मैं तुम्हें लिंक्डइन के ऊपर डीएम करता हूँ एंड मैं उस मैसेज को नहीं रीड करता, तो वो क्या होता है, मेरे पास ईमेल में आ जाता है दैट दिस पर्टिकुलर गाय और दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डीएम यू, ठीक है, या फिर इसने तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। तो वो कैसे होता है, वो बेसिकली क्यू के अंदर पुश करते हैं, ठीक है, इन मैसेजेस को। एंड आफ्टर अ वाइल जब भी वो वर्कर मेरे मैसेज को उठाता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल्स पे वो मैसेज मेरे पास आ जाता है। सो दिस इज़ अ क्यू, ठीक है। ब्रॉडर लेवल पे नॉन टेक्निकली हमें समझ आ गया दैट क्यू का क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। क्या तुम मुझे और यूज़ केसेस बता सकते हो, कैन यू टेल मी मोर यूज़ केसेस, मतलब और क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। जैसे हमने एक यूज़ केस तो देख लिया दैट, ठीक है, नोटिफिकेशंस को ट्रिगर करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस के केस में एक्चुअली वाइडली नोटिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मैसेज क्यूज़, कि जो भी इवेंट्स होते हैं नोटिफिकेशंस वाले उसको नोटिफिकेशन क्यू में डाल दो एंड उसके बाद यूज़र्स को नोटिफिकेशन सेंड कर दो। और क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ऑर्डर प्रोसेसिंग में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेटर से मुझे कोई ऑर्डर प्रोसेस करना है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा यूज़ केस है क्यूज़ का, दैट इज़ ऑटोमेशंस, ठीक है। ऑटोमेशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑटोमेशन क्या होता है, जब तुमने कोई सॉफ्टवेयर या फिर जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो ऑटोमेशन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट मैंने कोई ऐसा कोई बॉट खरीदा, कोई सब्सक्रिप्शन ली, जैसे लिंक्डइन ऑटोमेशन की, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई डीएम आता है तो मैंने कोई ऑटोमेशन सेट कर रखी है कि यार अगर मुझे कोई लिंक्डइन पे डीएम करता है तो भाई उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दो एंड एक काम करो उसको तुम ये कर दो, उस है ना, मतलब बेसिकली हमने एक मार्केटिंग ऑटोमेशन बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल एड्स की बात करते हैं, ठीक है, गूगल एड्स क्या है, एक ऑटोमेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गूगल एड्स की, तो अगर हम एड्स की बात करते हैं तो वो एक ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करती है, राइट। हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर कैंपेन्स बनाते हैं कि भाई एक काम करो, पहले तो सभी यूज़र्स को ईमेल भेजो, ठीक है। लेट्स से मैंने एक नया कोर्स पब्लिश किया कि सभी यूज़र्स को ये एक ईमेल सेंड कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, जब ईमेल सेंड हो जाएंगे उसके 2 दिन बाद तुम एक काम करना, उसके 2 दिन बाद तुम यूज़र्स को एक अलग मेल भेजना, अगर वो उसके ऊपर फॉलोअप लेता है तो उसको ये करना। तो ये जो सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ये क्यू के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ये सारे स्टेप्स एक ऑर्डर में चलें, दैट इज़ ऑन फीफो प्रिंसिपल, ठीक है। तो एड्स, ऑटोमेशंस, तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, क्यू के प्रिंसिपल से वर्क करते हैं। एंड एक लास्ट एग्जांपल जो मैं तुम्हें पर्सनली देना चाहता हूँ, जो मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक है, क्यूज़ के बेस में।
तो यू एवरीवन नो दैट आई बिल्ट टीचेस्ट, राइट? तो मैंने जो टीचेस्ट बिल्ड किया था जहाँ पर मैं अपने कोर्सेज को पब्लिश करता हूँ, ठीक है? तो अगर तुम विजिट करना चाहते हो यू कैन विजिट learn.piyushgarg.dev, ठीक है? तो ये जो वेबसाइट है दिस इज पावर्ड बाय टीचेस्ट एंड टीचेस्ट भी मतलब मेरा ही है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्यूज का कैसे इस्तेमाल किया, तो इसमें क्या होता है लाइक बेसिकली यू हैव वीडियो कोर्सेज, राइट? हमारे पास क्या होता है, वीडियो कोर्सेज होते हैं. सो वेन एवर आई अपलोड सम वीडियोज़, तो इन वीडियोज़ को ना प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है? किस तरीके की प्रोसेसिंग, लेट्स से दैट ये एक 4K वीडियो है, ठीक है? तो इस वीडियो को प्रोसेस करना पड़ता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल 360p बनाना पड़ता है, 480p बनाना होता है, 720p बनाना होता है एंड 1080p बनाना होता है, सो दैट एवरीवन हैज़ अ गुड एक्सेस, ठीक है? बिकॉज अगर मैं सिंपल सबको 4K स्ट्रीम करूँगा तो तुम्हारा इंटरनेट जल्दी यूज़ होगा एंड जिस स्टूडेंट की इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है उसके पास ये वीडियोस लैग करेंगी, बफर करेंगी. तो मुझे क्या करना है, मुझे क्यूज कैसे पता लग रहा है दैट मुझे क्या करना है कि वेन एवर समवन अपलोड्स अ वीडियो, ठीक है, मैं तुम्हें एक सिस्टम डिज़ाइन दिखाता हूँ छोटा सा, उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस केस में क्या होता है कि व्हाट इज़ माय यूज केस कि जब भी कोई यूज़र वीडियो अपलोड करता है वी हैव टू प्रोसेस दिस वीडियोस इनटू 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स. तो मैं इसको कैसे करता हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन बताता हूँ दैट हाउ आई डू इट, ठीक है? एंड दिस इज प्रैक्टिकली, ठीक है? तो व्हाट आई डू इज दैट जब भी ये 4K वीडियो होती है ये पहले क्या होती है, एक S3 बकेट के अंदर पुश होती है, राइट? 4K वीडियो. सो दिस इज अ टेम्परेरी बकेट, ठीक है? यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये एक क्यू बनती है, ठीक है? अब यहाँ से देखना क्यू का सिस्टम, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई डू इज दैट लेट्स से S3 है, S3 के अंदर यूज़र ने एक वीडियो को अपलोड किया, ठीक है? लेट्स से, और यूज़र ने लेट्स से 10-12 वीडियोज़ को अपलोड किया. अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझो दैट अगर 10 वीडियोस अपलोड हुई, ठीक है? अगर 10 वीडियोस अपलोड हुई, ऑब्वियसली जो वीडियो पहले अपलोड हुई जिस यूज़र ने पहले अपलोड किया उसकी पहले प्रोसेसिंग में जानी चाहिए. बात समझ रहे हो? जैसे हम यूट्यूब के ऊपर जब भी वीडियो पब्लिश करते हैं तो वो प्रोसेस होती है, ठीक है? उसको 2-3 घंटे लगते हैं. तो वो क्या होता है कि यूट्यूब के पास भी तो एक की होगी ना कि भाई ग्लोबल लेवल के ऊपर यूट्यूबर्स आर पुशिंग देयर वीडियोस, तो जिसकी वीडियो पहले आती है, ठीक है, उसकी पहले प्रोसेस होनी चाहिए. बहुत सिंपल सा काम है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि हमें जब किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, तो जब तुम S3 के अंदर वीडियोस पुश करते हो, लेट्स से तुमने 10 वीडियोस को पुश किया, तो मैं बस सिंपली क्या करता हूँ, एक क्यू बनाता हूँ, ठीक है? क्यू है, ठीक है? एंड आई एम यूजिंग रेडिस फॉर दिस. तो ये रेडिस के अंदर क्यू है एंड इसके अंदर ही 10 की 10 जो वीडियोज़ है यहाँ पर पुश हो जाते हैं. वीडियो 1, वीडियो 3, 3, 4 एंड 10, ठीक है? एक्चुअल वीडियोस पुश नहीं होती, बेसिकली वीडियोस का जो की होता है, जो पाथ होता है, उस वीडियोस की जो लोकेशन है वो यहाँ पे पुश हो जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, बेसिकली मैंने सेटअप किया हुआ है दैट लाइक अभी के लिए, लाइक जो अभी मेरा बजट है या फिर व्हाट्सएवर, अभी के लिए जो बजट है आई कैन से दैट मैं ना सिर्फ एक वीडियो को ही प्रोसेस कर सकता हूँ एट अ टाइम, ठीक है? दिस इज माई बजट. लेट्स से आई कैन ओनली प्रोसेस 1 वीडियो एट अ टाइम, ठीक है? मतलब यूट्यूब के केस में हो सकता है दैट इट कैन प्रोसेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस एट अ टाइम, बट आई कैन ओनली प्रोसेस 1 वीडियो एट अ टाइम बिकॉज मेरे पास यहाँ पर एक ही सर्वर है, ठीक है? तो ये सर्वर क्या करता है, ये इस क्यू के ऊपर लिसन करता है, ठीक है? इस क्यू के ऊपर लिसन करता है एंड व्हाट इट डू, ये पहले वीडियो को उठाता है, उसको प्रोसेस करता है एंड वीडियो प्रोसेस करने में यूजुअली इट टेक्स अराउंड 10 to 12 मिनट्स, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो लेंथ. तो ठीक है, 10-12 मिनट लेगा, वीडियो को प्रोसेस करेगा एंड उसको उसको मतलब एक अलग बकेट में शिफ्ट करने के बाद, मतलब उसको पब्लिश करने के बाद ये नेक्स्ट वीडियो को उठाएगा, फिर इसको पब्लिश करेगा, फिर ये नेक्स्ट वीडियो को उठाएगा, फिर ये इसको पब्लिश करेगा, फिर ये नेक्स्ट वीडियो उठाएगा, ये पब्लिश करेगा. एंड जब मेरी सारी वीडियोस पब्लिश हो जाएंगी, मतलब ये क्यू खाली हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पर्टिकुलर सर्वर एक अलग क्यू के अंदर पुश कर देगा एक ईमेल नोटिफिकेशन. तो ये एक अलग क्यू है ईमेल नोटिफिकेशंस की. सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या करता है, जब सारी वीडियोस प्रोसेस हो जाते हैं ये एक अलग क्यू के अंदर, एक अलग ईमेल क्यू के अंदर पुश कर देता है दैट ऑल दी वीडियोस हैव बीन प्रोसेस्ड. एंड उसके बाद एक अलग सर्वर इस क्यू को उठाता है एंड मुझे ईमेल सेंड कर देता है कि पीयूष सारी वीडियोस प्रोसेस हो गई सो दैट आई कैन पब्लिश दैम. सिंपल, ठीक है? तो आई होप दैट तुम्हें एक बार क्यूज़ का कंसेप्ट तो समझ आ गया दैट क्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी टेक्निकल डेप्थ में चलते हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी टेक्निकल डेप्थ में चलते हैं. तो नोट.जेएस के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे क्यूज़ को, ठीक है? उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? एंड दिस इज अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू जिसको तुम अभी पूरा करने वाले हो. लेट्स से मेरे पास एक क्यू है, ठीक है? लेट्स से मेरे पास एक क्यू है, ठीक है? क्यू के 2 एंड्स होते हैं, यू नो, ठीक है? तो लेट अस से दैट इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, ठीक है? या इसको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर. आई कैन से प्रोड्यूसर कौन होता है, जो भी क्यू के अंदर मैसेजेस को पुश करता है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, प्रोड्यूसर है, जो क्या कर रहा है, मैसेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक वर्कर है.
ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या एक वर्कर, इसको क्या कहते हैं वर्कर। वर्कर कौन होता है बेसिकली, जो हमारी क्यूज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है, जो हमारे मैसेजेस को प्रोसेस करता है, इसको हम कहते हैं वर्कर। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, वर्कर हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। लेट से दैट हमारे पास ना कुछ मैसेजेस है 1 2 3 4, हमारे पास 4 मैसेजेस हैं क्यू के अंदर। इसने क्या किया, ये वर्कर क्या करता है, वर्कर 1 मैसेज एट अ टाइम उठाएगा, राइट। ये मैसेज ये क्या करेगा, वर्कर 1 मैसेज एट अ टाइम उठाएगा। ठीक है, तो पहली बार ये क्या करेगा, वन इस मैसेज को उठाएगा, इसको प्रोसेस करेगा एंड इसको प्रोसेस करने के बाद इधर कर देगा। ठीक है, तो यानी कि आई कैन से दैट, ठीक है बहुत बढ़िया, इसने 1 को उठाया, लेट से 1 आया इधर, और उसके बाद क्या हुआ, 1 हो गया प्रोसेस एंड 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, इसने 2 को उठाया। ठीक है, तो लेट से ये 2 आया, 2 को इसने प्रोसेस किया, 2 प्रोसेस हुआ एंड 2 भी हमारा प्रोसेस होके बैठ गया। अब क्या हुआ, इसने ना 3 को उठाया, 3 को ये प्रोसेस कर रहा था। अब ध्यान समझना, ये 3 को अभी प्रोसेस कर रहा था, कुछ एरर हो गया। ठीक है, जब ये 3 को प्रोसेस कर रहा था कुछ एरर हो गया। ठीक है, कुछ एरर हुआ जिसके कारण मेरा ये पूरा का पूरा जो वर्कर है वो क्या हो गया, वो शट डाउन हो गया, पूरा का पूरा मेरा वर्कर खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वर्कर दोबारा से रिस्पॉन हुआ। ठीक है, मैंने दोबारा से इस वर्कर को क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, तो हमारा ये जो वर्कर है ये वापस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेगा, ये क्यू को देखेगा, क्यू में देखेगा एक मैसेज है 4 को, ये क्या करेगा, ये 4 को उठाएगा, 4 को प्रोसेस करेगा एंड जब 4 प्रोसेस हो जाएगा इधर आ गया। क्या तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम दिखी, क्या तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम दिखी, क्या हुआ, मैंने क्या किया। ठीक है, मतलब देखो एरर कभी भी हो सकता है। ठीक है, एरर कभी भी हो सकता है एंड येस एरर्स बहुत बार होते हैं। तो हुआ क्या, एरर हुआ, हमारा वर्कर शट डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद लेट्स से आफ्टर अ मिनट और सो वो वापस आया, उसने देखा क्यू में भी मैसेजेस पड़े, उसने प्रोसेस कर दिया। बट यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे दैट यहाँ पर ना जो थर्ड वाला मैसेज था जिसके चलते एरर हुआ था, वो मैसेज ही गायब हो गया, वो मैसेज चला ही गया। क्यों, बिकॉज इस वर्कर ने क्या किया ना, उसको पुल तो कर ही लिया था, उसको क्यू से तो निकाल ही लिया था ना, प्रोसेस करते करते फेल हो गया। फेल होने के कारण क्या हुआ, वो थर्ड मैसेज मेरा गायब हो गया। जब भी वापस आया तो इसने बाकी के मैसेज को प्रोसेस कर दिया। लेट्स से यहाँ पर 5 आया, 6 आया, तो इसने बाकी के मैसेज को प्रोसेस कर लिया। लेकिन जो ये मेरा थर्ड मैसेज था, जो मेरा ये थर्ड मैसेज था, ये गायब कर दिया, ये प्रोसेस ही नहीं हुआ एंड वो क्यू में भी नहीं है। यू कैन सी दैट ये मैसेज ही लॉस्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं, दैट ये मैसेज ही मेरा लॉस्ट हो गया। इज दिस अ गुड थिंग, क्या मैसेजेस ऐसे लॉस्ट होना इज़ अ गुड थिंग? ऑब्वियसली नो, बिकॉज ये मैसेज बहुत क्रिटिकल हो सकता है, राइट। हो सकता है बैंक की कोई ट्रांजैक्शन है, जिसे हम बैंक में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वो भी क्यू में जाते हैं। ठीक है, किसको कितने पैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी तो क्यू में जाते हैं। तो हो सकता है ना दैट ये क्या था, ये कोई ट्रांसफ़र थी, ये बहुत क्रिटिकल मैसेज था जो हमने गायब कर दिया। ठीक है, एंड हमारे पास इसका कोई लॉग भी नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, यहाँ पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दैट बताओ तुम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को यहाँ पे ना 10-12 सेकंड के लिए पॉज करो या फिर 1 मिनट के लिए पॉज करो एंड एक बार सोचो दैट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, सो आई होप दैट तुमने वीडियो को पॉज किया होगा एंड तुमने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, एक सिंपल पहला तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेटर से दैट ये हमारी क्यू थी, तो हम दोबारा से क्यू को बना लेते हैं। ठीक है, एंड इसमें हुआ क्या था दैट हमारा यहाँ पर क्या था, वर्कर। ठीक है, हमारा क्या था यहाँ पर वर्कर, तो इसको मैं नाम दूंगा वर्कर एंड यू नो दैट हमारा यहाँ पर होता है प्रोड्यूसर। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से दैट ये हमारे मैसेजेस हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्लो दैट 1 मैसेज आया, प्रोसेस किया, 1 मैसेज प्रोसेस हुआ, इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 वाला प्रोसेस हुआ, 2 इधर आ गया। जब ये 3 वाला प्रोसेस हो रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ, जब एरर हुआ मैं इस वर्कर के अंदर ना कोड लिखूंगा कि भाई अगर अगर एरर हुआ, ठीक है, तो इस मैसेज को ना वापस से क्यू के अंदर पुश कर दे। बात समझ रहे हो कि अगर तो ये प्रोसेस हो गया तो ठीक है उसको बाहर निकाल दे, अगर एरर आया तो इसको वापस से क्यू के अंदर पुश कर दे एंड तू शट डाउन हो जा। ठीक है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड जब भी मिनट और सौ के बाद क्या होगा, वो बेसिकली वर्कर दोबारा आएगा, तो ये पहले 4 को उठाएगा, 4 को प्रोसेस करेगा, फिर 3 को उठाएगा, 3 को प्रोसेस कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि एटलीस्ट अब मेरे मैसेजेस तो लॉस्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया, आई कैन एज्यूम, बट ठीक है इट वाज एन एरर सिचुएशन। बट यहाँ पर हुआ क्या कि अच्छी बात है दैट एटलीस्ट मैंने मैसेज को लॉस्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, दिस इज़ अ गुड पैटर्न। ठीक है, ये मेरा वो काम कर रहा है, दिस इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। बट इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैन यू सी दैट प्रॉब्लम?
इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, हमने किया क्या कि अगर कोई भी कहीं किसी मैसेज को प्रोसेस करते करते एरर होता है तो उस मैसेज को वापस से सेम क्यू के अंदर हम पुश कर देंगे एंड तो हम अपने आप को शट डाउन कर देंगे सो दैट हमारा जो मैसेज है वो लॉस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम पता है क्या है, इसके अंदर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर हम वापस चलते हैं, ठीक है, 3 4, अगर हम थोड़ा सा वापस चलते हैं एंड ठीक है, तो ये हमारे मैसेजेस वापस आ गए। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेट अस से दैट ये जो हमारा थर्ड वाला मैसेज है ना, ये जो हमारा थर्ड वाला मैसेज है, ये मैसेज ही करप्टेड है, ये मैसेज ही करप्टेड है, ठीक है। एरर क्यों हुआ, ठीक है, एरर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई बग था, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, ये जो थर्ड वाला मैसेज है करप्टेड है। तो अब देखना क्या होगा, लेट अस से हमारा मशीन क्या करेगा, फर्स्ट को उठाएगा प्रोसेस कर देगा, सेकंड को उठाएगा प्रोसेस कर देगा, थर्ड को उठाएगा, थर्ड मैसेज क्या है, करप्टेड, तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, मतलब कि वापस से इसको क्यू में पुश कर देगा, ठीक है। अगली बार आएगा, 4 को उठाएगा, 4 को प्रोसेस कर देगा, ये थर्ड को उठाएगा, थर्ड मैसेज करप्टेड है, ये क्या करेगा, वापस से क्यू में पुश कर देगा, फिर ये वापस उठाएगा, मतलब ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया, क्यों, बिकॉज एरर क्या है, मैसेज करप्टेड है हमारा, है ना। तो वो थर्ड मैसेज करप्टेड है, उठाता है, फेल हो जाता है, वापस क्यू में पुश कर देता है, वो फिर फेल हो जाता है, फिर पुश कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा एंड जो तुम्हारा AWS का या फिर जो भी तुम्हारा क्लाउड है, जो इसका बिल आएगा भाई, वो तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज तुम फालतू में एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस गए, ठीक है। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन, अब बताओ, ठीक है। हमने एक अप्रोच डिस्कस कर ली कि भाई अगर कोई फेलियर कंडीशन होती है तो हम उसको ग्रेसफुली हैंडल कर लेंगे, एंड व्हाट वाज द ग्रेसफुल हैंडल, कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वापस से क्यू में पुश कर देंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, दैट अगर वो मैसेज ही करप्टेड है, बिकॉज हमें नहीं पता एरर क्यों हुआ, बट एरर हुआ तो मतलब फॉर श्योर कुछ मैसेज में दिक्कत है, तो उस कारण से हुआ क्या कि भाई हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस गए, बिकॉज हम उस मैसेज को बार बार प्रोसेस करते जाएंगे। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, तो एक बार तुम वीडियो को पॉज करो एंड दोबारा सोचो दैट इस चीज़ को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दैट तुमने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, कुछ सोचा होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। एक पॉसिबल सोल्यूशन, व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से दैट ये हमारी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी हमारी ये क्या है, ये हमारी क्यू है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैसेजेस हैं, है ना, बिल्कुल। तो इसके अंदर हमारे पास मैसेजेस है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, एंड लेट्स से दैट ये थर्ड वाला मैसेज करप्टेड है, एंड उसके बाद हमारे पास मैसेज है 4, ठीक है। एंड सिंपल आर्किटेक्चर, हमारे पास यहाँ पर कौन है, हमारे पास यहाँ पर होगा वर्कर, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले मैसेज को उठाऊँगा, ठीक है, एंड ये प्रोसेस कर दूँगा, पहला मैसेज प्रोसेस हो गया, मैं दूसरा मैसेज उठाऊंगा, उसको भी मैं प्रोसेस कर दूंगा, जब मैं तीसरा मैसेज उठाऊंगा, थर्ड वाला मैसेज क्या करेगा, एक एरर कॉज करेगा, राइट। अब इस केस में क्या है ना, मैं इस मैसेज को लॉस्ट भी नहीं करना चाहता, राइट, इट्स नॉट गुड कि मैं इस मैसेज को ही उड़ा दूँ, मैं डिलीट कर दूँ। तो कैन आई से दैट मैं क्या करूँगा ना, मैं एक और क्यू बना लेता हूँ, मैंने एक अलग क्यू बना ली, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड इस क्यू का मैं नाम देता हूँ एरर क्यू, ठीक है, इस चीज़ का मैं नाम देता हूँ एरर क्यू, एंड इस क्यू का भी एक अलग वर्कर होगा, ठीक है, इस क्यू का क्या है, ये एक अलग वर्कर है। मैं क्या करूँगा ना, इस मैसेज को सेम क्यू में पुश नहीं करके इस क्यू के अंदर पुश करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थर्ड वाला मैसेज फेल हुआ, तो थर्ड वाला मैसेज मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, एंड ये वर्कर अपना कंटिन्यू करेगा काम, 4 को लेगा, 4 को प्रोसेस करके यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये 3 मैसेजेस प्रोसेस हो गए, ये हमारा एक अलग क्यू के अंदर बैठा है। अब ये वर्कर क्या करेगा, ये वर्कर बस इस मैसेज को एक बार उठाएगा, ठीक है, प्रोसेस करने का ट्राई करेगा, एंड अगर ये प्रोसेस हो जाता है, अगर ये प्रोसेस हो जाता है सही से, तो ठीक है, ये मैसेज भी हमारा प्रोसेस हो गया, मतलब वी आर हैप्पी, हमारे सारे मैसेजेस प्रोसेस हो गए। अगर ये नहीं हो पाता, अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाता, आई कैन अज्यूम यार भाई मैंने 3 तो 2 बार ट्राई कर लिया, 3 तो प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस 3 को अगर ये मान लो फेल हो जाता है तो बस ठीक है यार, डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, फेल हो गया, मुझे नहीं मतलब ये वाला जो 3 है, ठीक है, ये फेल हो गया हमारा, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, खत्म, ठीक है। तो बिकॉज क्या है ना, मैसेज ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है मैं यहाँ पर एक ईमेल, एक और मैं मतलब एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और क्यू बना सकता हूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ वही नोटिफिकेशन क्यू। तो ये हमारी नोटिफिकेशन क्यू है कि भाई अगर कोई मैसेज मतलब अगर तो प्रोसेस हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो एक एरर मैसेज, तो ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज इस क्यू के अंदर डाल देगा, सो दैट एडमिन को पता लग जाए दैट ठीक है, उसको एक मैसेज फेल कर रहा है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर बढ़िया लग रहा है क्या, ये आर्किटेक्चर बढ़िया लग रहा है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने मेक श्योर किया दैट एटलीस्ट अगर कुछ भी फेल होता है तो उसके ऊपर हम एक बार रीट्राई तो कर ही रहे हैं, एटलीस्ट इट हैज़ 1 रीट्राई, ठीक है।
एंड इसमें इन्फाइनाइट लूप में भी नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज हम सेम क्यू के अंदर उसको पुश नहीं कर रहे, वी हैव मेड अ सेपरेट क्यू। तो ये हमारी ओरिजिनल क्यू थी, ये हमारी क्या थी, ये हमारी एरर क्यू थी। ठीक है, तो मैसेज इसके अंदर जाएंगे, प्रोसेस होंगे, अगर वो फेल होता है तो इस क्यू के अंदर डाल दो, इस क्यू का अलग वर्कर होगा, वो क्यू क्या करेगा, ये वर्कर क्या करेगा, यार अगर तो प्रोसेस हो गया वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो यार कोई नोटिफिकेशन वगैरह ट्रिगर कर दो, लाइक दैट्स दिस इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, तो ये दिस इज अ सेपरेट थिंग। कोई कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम कोई डेटाबेस में भी लिख सकते हो कि भाई एरर हो गया, तुम नोटिफिकेशन भी डाल सकते हो, बट ठीक है तुम उसको वापस से क्यू में नहीं डालोगे तो वो मैसेज खत्म। गुड, तो दिस इज द आर्किटेक्चर दैट इज फॉलोड। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस चीज़ को बोला जाता है, एंड इस चीज़ की एक टेक्निकल टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डेड, इसको बोलते हैं डेड लेटर क्यू। ठीक है, तो ये जो एरर क्यू होती है इसकी जो टेक्निकल टर्म होती है वो क्या होती है, डेड लेटर क्यू। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज अ डेड लेटर क्यू, तो व्हाट इज योर आंसर? तो डेड लेटर क्यू एक ऐसी क्यू होती है जिसके अंदर हम फेल्ड मैसेजेस को डालते हैं सो दैट वो एटलीस्ट वन टाइम तो रीट्राई हो पाए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके तुम्हें एक बार डेड लेटर क्यू दिखाता हूँ, व्हाट इज अ डेड लेटर क्यू। तो अगर तुम गूगल करते हो डेड लेटर क्यू एंड मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी दैट अगर तुम यहाँ पे जाते हो व्हाट इज मेंट बाय डेड लेटर क्यू। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो you can see that a dead letter queue, DLQ, is a special type of message queue that temporarily stores that software system cannot process due to errors. बिल्कुल सही, ये तो डिस्कस किया कि भाई जिस प्रोसेस के अंदर या फिर जिस भी मैसेज के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं टेम्परेरीली। ठीक है, कि अगर प्रोसेस हो गया वेल एंड गुड है, तो एटलीस्ट हम एक बार तो उसको रीट्राई कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेक श्योर दैट एटलीस्ट हम उसको कुछ तो हैंडल कर रहे हैं। एंड ये कंपलसरी नहीं है कि तुम उसको रीट्राई ही करो, हो सकता है दैट तुम्हें उसको रीट्राई नहीं करना, तुम उसको मतलब सिंपल नोटिफिकेशन क्यू में पुश कर दो, मतलब इट्स योर मैकेनिज्म, राइट, इट्स योर यूज केस कि तुम उसको किस तरह से हैंडल करना चाहते हो। सो दिस इज नोन एज डेड लेटर क्यू। ठीक है, तो तुम यहाँ पर ये आर्किटेक्चर भी देख सकते हो, एक बार उसको खोल के देखते हैं दैट ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज एन आर्किटेक्चर एंड थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पे जूम इन करते हैं। फॉर सम रीजन्स या सो यू कैन सी दैट ये एप्लीकेशन प्रोड्यूसर है। ये कौन है? एक प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्यू के ऊपर, SQS। ठीक है, SQS इज अ सर्विस फ्रॉम Amazon, सिंपल क्यू सर्विस। तो इसने SQS के ऊपर पुश किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये कंज्यूमर के पास आएगा। अगर तुम स्टेप्स को देखते हो, 1 के बाद क्या है, 2 क्या कह रहा है, कंज्यूमर। अगर ये फेल हो गया, अगर यहाँ पर ये फेल हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डेड लेटर क्यू के अंदर। ठीक है, डेड लेटर क्यू। एंड डेड लेटर क्यू के अंदर इन्होंने क्या किया, एक लैम्डा अटैच कर रखा है, मतलब तुम कोई नोटिफिकेशन डाल सकते हो, तुम एक और डेड लेटर क्यू बना सकते हो, मतलब बेसिकली तुम उसको कुछ किसी भी तरह से प्रोसेस कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि डेड लेटर क्यू होता क्या है। ठीक है, तो क्यू इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, तो तुम उसको वहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम गूगल करके एक बार उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज एंड डेड लेटर क्यू। अब बात करते हैं दैट नोड.जेएस के अंदर हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो जब तुम प्रोडक्शन में बात करते हो, जब तुम कोई एप्लीकेशन लेवल की बात करते हो, तो तुम्हें ना हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बनानी होती। ठीक है, जब तुम डीएसए कर रहे थे तो तुम क्यूज़ वगैरह को स्क्रैच से बना रहे थे, बट यहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ के लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। द ओनली थिंग इज दैट तुम्हें उसके इंटरनल वर्किंग पता होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर, हम यूज़ करेंगे बुल। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज़ बुल MQ। तो बुल MQ क्या है? बुल MQ इज अ मतलब पूरी एक लाइब्रेरी है जो क्यूज़ को हैंडल करती है इन नोड.जेएस। ठीक है, दिस इज द बेस्ट लाइब्रेरी, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, तो समझते हैं दैट बुल MQ क्या चीज़ है। ठीक है, बुल MQ कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर एक बार मैं तुम्हें बुल MQ का पेज भी दिखाता हूँ दैट व्हाट इज बुल MQ। ठीक है, तो यू कैन सी दैट ये हमारा ऑफिशियल पेज है बुल MQ का अंदर। तो इसके अंदर यू कैन क्रिएट क्यूज़, इसके अंदर तुम जॉब्स को पैरेलली रन कर सकते हो, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। यू कैन सी दैट बुल MQ इज अ नोड.जेएस लाइब्रेरी दैट इंप्लीमेंट्स अ फास्ट एंड रोबस्ट क्यू सिस्टम ऑन टॉप ऑफ रेडिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन टॉप ऑफ रेडिस। ठीक है, तो ये हम आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं एंड यू कैन सी दैट माइक्रोसॉफ्ट इज इवन यूजिंग बुल MQ एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो पहले काम करते हैं दैट किस तरह से वर्क करता है, पहले समझते हैं। ठीक है, क्या क्या करती है। ठीक है, ये बुल MQ करती क्या। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, वापस से अपना शेयर करता हूँ। या तो हम क्या करते हैं, बुल MQ के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली। ठीक है, एक होता है क्यू की स्पेलिंग मैंने बहुत गलत लिखे। ठीक है, इसको वापस से लिखते हैं। तो एक होता है हमारे पास क्यू एंड दूसरा हमारे पास होता है वर्कर। ठीक है, एंड एक हमारे पास होता है रेडिस सर्वर। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है। ठीक है, बुल MQ क्या करती है। ठीक है, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम एक नोड.जेएस का सर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा सा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट्स से दैट ये हमारा एक नोड.जेएस का सर्वर है। ठीक है,
तो ये पूरा हमारा Node.js का सर्वर है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, हम ना एक क्यू बनाएंगे, ठीक है। हम इसके अंदर एक क्यू बनाते हैं, तो ये हमारी बन गई एक क्यू। एंड हर क्यू की एक आईडी होती है, हर क्यू का एक नेम होता है। लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारी नोटिफिकेशन क्यू है, ठीक है। ये हमारी नोटिफिकेशन क्यू है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम कुछ भी एक नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो हम नाम दे रहे थे ना क्यूज़ के, ये जो नाम दे रहे थे, जिसको हम कहते हैं क्यू का नाम, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्यू के अंदर चीज़ों को पुश कर सकते हैं। यानी कि हम इस क्यू के अंदर चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इन क्यू कर सकते हैं, राइट। एंड ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करते हैं, इंटरनली ना रेडिस को यूज़ करती है, ठीक है। रेडिस को यूज़ करती है। तो ये सारी जो स्टेट है वो कहाँ रखती है, रेडिस के अंदर रखती है। इसका क्या मतलब कि जो भी तुम क्यू के अंदर डालते हो, तो वो सारा जो डेटा है वो ये रेडिस को यूज़ करती है। तो रेडिस के अंदर, मतलब उसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास एक रेडिस सर्वर होना चाहिए। तो रेडिस के अंदर ये चीज़ें पुश होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वर्कर होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक वर्कर होता है। तो ये हमारा हो गया वर्कर। एंड इस वर्कर को हम बताते हैं दैट ये किस क्यू का वर्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाम क्या दिया था, नोटिफिकेशन। तो इसको भी मैं नाम दूंगा यार, तू एक वर्कर है नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो सेम नेम देना है। एंड ये वर्कर भी इसी रेडिस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो क्यू है ना रेडिस के अंदर है, तो एक सर्विस इस रेडिस के अंदर डाल रही है, दूसरी इसी रेडिस सर्वर को क्या कर रही है, रीड कर रही है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वर्कर के अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस करता है। सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बिकॉज हम बुल एमक्यू यूज़ कर रहे हैं, हम इसके अंदर ऑप्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीट्राई काउंट। लेटर से मैं इसको बोलता हूँ कि यार एटलीस्ट चीज़ों को 2 बार तो रीट्राई करना है। तो जितना भी ये स्टफ है ना, डेड लेटर क्यू को हैंडल करना, डेड लेटर क्यूज बनाना, कितनी बार चीज़ों को रीट्राई करना है, तो वो सारा ये बुल एमक्यू हैंडल कर लेगी। दैट्स इट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट हम अपना Node.js सर्वर चलाते हैं, फटाफट इसको कोड करके देखते हैं दैट किस तरह से बुल एमक्यू के अंदर हम क्यूज को यूज़ कर सकते हैं। सो चलो लेट्स बिगिन विद द कोडिंग पार्ट। सो स्टार्टिंग विद द कोडिंग पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा एक Node.js का एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये टर्मिनल ये रहा, ठीक है। आई होप यू कैन सी द टर्मिनल। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम कोडिंग फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट। कोडिंग फोल्डर, इसके अंदर आई विल मेक अ न्यू डायरेक्टरी एंड इसको मैं बोलूँगा क्यू ट्यूटोरियल, ठीक है। क्यू ट्यूटोरियल एंड cd इनटू द क्यू का ट्यूटोरियल एंड कोड डॉट, ठीक है। इससे क्या होगा, VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको भी जूम इन कर लेते हैं एंड ये हमारा आ गया टर्मिनल, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे यान या फिर npm कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यान npm init, ठीक है, npm init एंड सब कुछ एंटर 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 एंड डन। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे। तो यू नो दैट हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, एक होगा प्रोड्यूसर और एक होगा वर्कर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं प्रोड्यूसर डॉट JS और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर वर्कर डॉट JS, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बुल को इंस्टॉल करना है। तो बुल एमक्यू को हमें इंस्टॉल करना है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एल से npm इंस्टॉल बुल एमक्यू, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, मेरा जो बुल एमक्यू है वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो बुल एमक्यू इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल यू कैन इवन सी डॉक्यूमेंटेशन, क्विक स्टार्ट, तो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर तुम इस वार्निंग को पढ़ते हो तो रेडिस सर्वर हमें चाहिए, ठीक है। तो रेडिस के लिए आई विल यूज़ डॉकर। तो मैं अपना फटाफट डॉकर ऑन कर लेता हूँ। तो हम डॉकर को यूज़ करेंगे फॉर रेडिस, ठीक है। तो रेडिस क्या होता है, तो रेडिस बेसिकली एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है। तो रेडिस, तो यू कैन सी रेडिस हेयर, ठीक है। तो रेडिस को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं रेडिस डॉकर, ठीक है, रेडिस डॉकर। एंड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, तो ये दिस इज़ द ऑफिशियल इमेज ऑफ रेडिस। सो इट रन्स ऑन 6379, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक काम करते हैं फटाफट, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वो भी चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो आई कैन से डॉकर रन, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्टिव एंड डी मतलब डिटैच्ड एंड यहाँ पर आई कैन गिव पोर्ट मैपिंग। कौन से पोर्ट के ऊपर रन करते हैं, 6379। तो 6379 को हम मैप कर देंगे 6379 के ऊपर एंड इसको मैं बोलूँगा रेडिस, ठीक है, एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, मेरा रेडिस सर्वर रन कर देगा। तो यू कैन सी दैट 6379 के ऊपर मेरा रेडिस रन कर रहा है। देखने के लिए आई कैन से डॉकर PS एंटर। तो यू कैन सी दैट yes बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट ओके रेडिस इज ऑल्सो वर्किंग, कूल, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, पहले हम बनाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर बनाते हैं। तो कॉन्स्ट समथिंग, थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, इक्वल्स रिक्वायर एंड इसमें हम लिखेंगे बुल एमक्यू। तो बुल एमक्यू के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्यू होते हैं, राइट। हमारे पास क्या होती है, क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्यू बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट नोटिफिकेशन क्यू इक्वल्स न्यू क्यू, ठीक है। तो ये हमारी बन गई क्यू एंड इस क्यू की एक ID देनी है, इस क्यू का एक नेम देना है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ईमेल क्यू, ठीक है, कुछ भी एक नाम देते हैं। ये हमारी क्या है, एक ईमेल क्यू है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन क्यू बन गई, अब हमें इसके अंदर चीज़ों को पुश करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ऐड टू क्यू, ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं इनिट, सिंपल। एंड ये टर्मिनल बंद कर लेते हैं, ये क्या है, इनिट, ठीक है, इनिट फंक्शन है एंड इसको एसिंक्रोनस कर लेते हैं। तो आई कैन से दैट नोटिफिकेशन क्यू डॉट ऐड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक जॉब डालनी है, इसके अंदर हमें एक मैसेज डालना है। तो हर मैसेज का एक नेम हो सकता है, आई कैन से दैट इस मैसेज का नाम क्या होगा, दैट ईमेल टू पीयूष, ठीक है, कुछ भी एक नाम दे दिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपना यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं, डेटा। तो डेटा के अंदर मैं बोल सकता हूँ दैट ईमेल आईडी है piyushgarg.dev, ठीक है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ दैट सब्जेक्ट क्या चाहिए मुझे, तो आई कैन से सब्जेक्ट विल बी लेट्स से दैट वेलकम मैसेज, कुछ भी वेलकम मैसेज, कुछ भी, मतलब बेसिकली यहाँ पर तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। वेलकम मैसेज डाल दिया, यहाँ पर तुमने बॉडी डाल दी दैट हे पीयूष वेलकम, हे पीयूष, ठीक है, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इन रिटर्न तुम्हें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है, ये बेसिकली तुम्हारे पास एक रिजल्ट आएगा। तो अगर तुम देखना चाहते हो रिजल्ट डॉट, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आती है। तो मैं बस यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग जॉब एडेड टू क्यू, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की आईडी वगैरह भी हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा क्यू में डालने का काम कर रहा है। एंड बाहर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन से इनिट फंक्शन को कॉल। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, अगर तुम इस कोड को पढ़ोगे, इसमें कुछ भी साइंस नहीं है। क्यू को इंपोर्ट किया, क्यू बनाई, क्यू के अंदर ऐड कर दिया, दैट्स इट। हर जो क्यू के अंदर हम जॉब डालते हैं, हर जॉब की हमने एक आईडी डाल दी एंड हमने अपना डेटा डाल दिया, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नोड प्रोड्यूसर एंटर, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक वार्निंग आई, दैट इज ओके, डेप्लीकेशन वार्निंग, इसको तुम इग्नोर करो। तो यहाँ पे आई कैन से जॉब एडेड टू क्यू एंड उसकी आईडी क्या आई 1, तो हमने एक चीज़ डाल दी, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, यू कैन सी 2, तो यानी कि अब हमने क्या किया, 2 जॉब्स क्यू के अंदर डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर आई वुड डू वन थिंग, यहाँ पर एक्सकेली ड्रॉ ओपन करते हैं, ठीक है, एक्सकेली ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, हमने ना एक क्यू बनाई है, ठीक है, एक क्यू बनाई है हमने। तो ये हमारी क्यू है एंड इस क्यू का क्या नेम है, इस क्यू का नेम है ईमेल क्यू, ठीक है। ये क्या है, ईमेल क्यू, ईमेल क्यू, एंड ये रेडिस के अंदर बनी है, ठीक है। तो ये रेडिस के अंदर बनी है एंड इसके अंदर अभी क्या है, इसके अंदर अभी 2 मैसेजेस हैं, दिस इज आवर फर्स्ट मैसेज, दिस इज आवर सेकंड मैसेज, ठीक है। इसको देख सकते हैं क्या हम किसी तरह से, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक ऐप ओपन करूँगा, मेडिस, MEDIS। तो ये मेडिस क्या है, ये बेसिकली एक GUI क्लाइंट है फॉर अ रेडिस, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ इधर एंड मैं यहाँ पर करूँगा सिंपल कनेक्ट लोकल होस्ट। तो यू कैन सी दैट ये हमारा क्या बना डेटा, ठीक है। अगर तुम इस डेटा को ध्यान से देखते हो, हमारे पास बुल के अंदर एक क्यू बनी, रेडिस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर तुम देखोगे यहाँ पर हमारे पास आईडी है, हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, इंडेक्स, कंटेंट, उसके बाद इवेंट्स हैं, उसके बाद ये हमारा डेटा है। तो अगर तुम देखोगे ये डेटा यहाँ पर पुश हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, दैट हमारे पास कोई वर्कर ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास प्रोड्यूसर तो है, ठीक है, हमारे पास ना यहाँ पर एक प्रोड्यूसर तो है, ठीक है। मैं शेप्स का बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोड्यूसर था, तो इसको आई कैन से प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर तो हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक वर्कर बनाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक वर्कर चाहिए जो इन मैसेजेस को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो वर्कर कैसे बनेगा, सिंपल कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा वर्कर, सॉरी बुल MQ, बुल कहाँ पर है, बुल MQ, इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे वर्कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक वर्कर बनाना है। तो कॉन्स्ट वर्कर इक्वल्स न्यू वर्कर, किस क्यू का वर्कर है, इसको बताओ भाई, तू किसका वर्कर है ना, इस क्यू का वर्कर है ना, तो इसके अंदर यही नेम हमें पास करना है। तो ये कॉपी एंड यही नेम यहाँ पर पेस्ट बन गया। अब मैं बोलूँगा वर्कर डॉट एंड यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है, वर्कर नॉट हेयर, यहाँ पर आई कैन से यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होगा वो क्या है, एक प्रोसेसर, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक सिंपल से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, एक एसिंक फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, जॉब, ठीक है, ये क्या आएगी, जॉब। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक मैसेज को उठाएगा, लेट्स से ये मैसेज को उठाएगा एंड हमारे इस पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन को दे देगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं दैट आई गॉट अ मैसेज, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, बढ़िया सा कंसोल डॉट लॉग करते हैं, दैट मैसेज रिसीव्ड, ठीक है, विद आईडी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आई कैन से जॉब डॉट ID ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेसिंग
मैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेंडिंग ईमेल टू। तो तुम्हें पता है दैट तुमने क्या किया था, तुमने ना यहाँ पर एक ईमेल पास किया था, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो सेंडिंग ईमेल टू, ठीक है। यहाँ पर आई कैन से जॉब डॉट डेटा डॉट, इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, ईमेल, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमें यहाँ पर जॉब डॉट डेटा में अवेलेबल हो जाता है। तो सेंडिंग ईमेल टू दिस, एंड यहाँ पर लेट से दैट ये पर्टिकुलर चीज़ 5 सेकंड्स का टाइम लेगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्या करेगी, यहाँ पर ये 5 सेकंड्स का टाइम लेगी। तो आई कैन से रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। तो रिटर्न न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आई कैन से सेट टाइम आउट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 × 1000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं ना खुद से एक वो बना रहा हूँ, खुद से मतलब, क्योंकि हमारे पास रियल ईमेल सर्वर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम खुद से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 5 सेकंड्स के बाद सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट, जैसे कॉन्स्ट सेंड ईमेल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर तुम मुझे मिली सेकेंड्स दो एंड इन रिटर्न मैं ये चीज़ रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक अलग फंक्शन में कर लेते हैं। तो आई कैन से दैट अवेट सेंड ईमेल, तो लेट्स से ये 5 सेकंड्स का टाइम लेगी, ठीक है, 5 सेकंड्स, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस सेंड ईमेल, एंड उसके बाद आई कैन से कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट, डन, ठीक है। एंड ये हमारा जो वर्कर है, ये हमारा वर्कर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इवेंट लिसनर्स भी लगा सकते हैं। तो यू कैन सी दैट हमारे पास अलग अलग इवेंट लिसनर्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर आई विल कॉल दी रन फंक्शन कि भाई ये वर्कर रन कर जा, दैट्स इट, ठीक है। वर्कर बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वर्कर को भी रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अलग प्रोसेस बनाऊंगा, एक अलग टर्मिनल कोडिंग के अंदर हमारा क्या था, क्यू, ठीक है, क्यू के अंदर। तो आई विल से नोड, ठीक है, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, नोड एंड क्या था हमारा वर्कर डॉट जेएस, एंटर करते हैं। तो यू विल सी दैट वी गॉट एन एरर, ठीक है, वर्कर इज ऑलरेडी रनिंग, ओके। तो इसको हटाते हैं, ठीक है, रन नहीं करना है, तो दोबारा से करते हैं। तो आई कैन से नोड वर्कर, यू कैन सी दैट प्रोसेसिंग 1 मैसेज। तो देखो इसके पास एक मैसेज आया, मैसेज रिसीव्ड ID 1 प्रोसेसिंग, उसके बाद 2। तो इसने क्या किया, दोनों को प्रोसेस कर दिया, दोनों मैसेजेस क्या हो गए, दोनों मैसेजेस प्रोसेस हो गए। एंड अब अगर मैं अपने मेडिस में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी दैट हमारी दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये वर्कर है ना, ये रन कर रहा है, यू कैन सी दैट हमारा जो वर्कर है वो चल रहा है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर और मैसेज को पुश करता हूँ, नोट प्रोड्यूसर एंटर, गया, ये प्रोसेसिंग में लग गया। लेट्स से दैट हमने क्या किया, हमने बहुत सारे मैसेजेस प्रोसेस कर दिया, ठीक है, ये 5 6, ठीक है, 7, तो उधर वो देखो वो चल रहा है, ठीक है, वो अपना प्रोसेस करता जाएगा आराम से। तो यू कैन सी दैट मैंने मैसेजेस को पुश कर दिया, ये आराम से बैठ के क्या करेगा, ये आराम से उनको प्रोसेस करेगा। यू कैन सी 6, ठीक है। तो एक एक करके वो क्यू में से उठा रहा है और उनको वो प्रोसेस कर रहा है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज इन Node.js, ठीक है। सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट दैट किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, हाउ द क्यूज वर्क। यू कैन सी दैट हमारा, बिकॉज ये क्या है, हमने यहाँ पर एक डिले ऐड किया 5 सेकंड्स का, तो एक ईमेल सेंड करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो यू कैन सी दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स के ऊपर वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड अगर तुम इसके ऊपर रीट्राई काउंट वगैरह देने, तो यू कैन इवन से लाइक कितनी बार ये रीट्राई होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब तुम एक क्यू बनाते हो, यू कैन एक्चुअली ऐड द कॉन्फ़िगरेशन हियर कि व्हाट इज द रीट्राई सेटिंग्स एंड ऑल। एंड यहाँ पर अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग आ रही थी, राइट, डेप्रिकेशन वार्निंग। हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो रेडिस सर्वर है वो रन कर रहा है, ठीक है। यू नो दैट हमारा जो रेडिस सर्वर है वो किस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, वो इस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ना एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं कर रहे। तो वो क्या कहता है कि भाई एक ना कनेक्शन पास कर दो। तो कनेक्शन के अंदर यू कैन सी लाइक होस्ट, तो होस्ट है हमारा 127.0.0.1 एंड उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट दे देते हैं, व्हाट इज़ द पोर्ट 6379, ठीक है। तो वो कहता है यार मुझे एक्सप्लिसिटली बताओ दैट कहाँ पर तुम्हारा रेडिस सर्वर रन कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी, तो अब वो वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। यू कैन सी दैट अब मैं मैसेजेस को पुश कर पा रहा हूँ विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस प्रोसेस होते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, तो यू कैन सी दैट 13 भी प्रोसेस हो गया। टोटल कितने मैसेजेस हैं, यू कैन सी 15 मैसेजेस हैं टोटल। तो 13, 14 एंड उसके बाद 15th भी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज वर्क। सो दिस वॉज बुल MQ एंड दिस वॉज अ क्रैश कोर्स ऑन क्यूज, ठीक है। तो आई होप दैट तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस पसंद है, तो मेरी एक और वीडियो दैट वाज ऑन काफका, तो दिस इज अ डायग्राम फॉर दिस वन। आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम उस वीडियो को भी चेकआउट करो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।